अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नगज़ी डिजिटल के साथ मैं हूं शाहज़ाद मलिक और आपको बताएं कि बुज़दिल दुश्मन भारत ने रात के अंधेरों में चोरों की तरह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी हमला किया गया है। मसाजिद को निशाना बनाया गया है और बिला वजह नहाते और मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया है। मुज़फ़्फ़राबाद जो आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर भी मस्जिद पर मिसाइल दागे गए हैं और बिला जवाज़ ये वारदात की गई है। वहाँ पर हमारे रिपोर्टर सैयद हसनैन गिलानी मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ, आवाम ने क्या देखा और बुज़दिल दुश्मन की वारदात कैसी थी। देखते हैं हसनैन गिलानी की ये रिपोर्ट। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शवाई के मकाम पर, जहाँ पर रात के भारतीय फोर्सेस की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग जो शहरी थे, यहाँ पर जो अवामी जो साथ रहते थे वो शहीद हुए हैं और जिसका भरपूर जवाब दिया गया है पाकिस्तान फ़ज़ाइया की जानिब से। और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको टारगेट किया गया हो भारतीय फोर्सेस की जानिब से। हमने यहाँ पर पूरा इलाका हमने ये दिखाया, आपको अंदर से मनाज़र दिखाते हैं। स्क्वाडन ऑफ किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और रात 1 बजे के करीब मेरे अक़ब में जो आप मस्जिद देख रहे हैं, अवामी इलाका यहाँ पर नमाज़ अदा करते थे, सिर्फ यही है और इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर 1 बजे इसको टारगेट किया गया है। रात को यहाँ पर मिसाइल दागे गए हैं, तकरीबन 7 से 8 मिसाइल यहाँ पर दागे गए हैं। BVR मिसाइल यहाँ पर फ़ायर किए गए हैं। इंडियन एयर स्पेस के में रहते हुए यहाँ पर फायर किया गया है। वहाँ में इलाका से भी हमारी बात हुई है और वो भी कहते हैं कि कभी भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ यहाँ पर कि जिस पर ये शक किया जाए। कसरन एक बुज़दिलाना कार्रवाई थी, भरपूर तरीके से जवाब भी दे चुकी है पाकिस्तान फ़ज़ाइया और आइंदा भी इस तरह से जवाब देती रहेगी। हम वक्त तैयार है, वह सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं हमारी फ़ोर्सेस हैं वो हम वक्त तैयार हैं किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए। एक मुकीमी यहाँ के साथ जो रहते थे, उनसे पूछते हैं रात को क्या क्या वाक़ा हुआ, क्या क्या देखा आपने? हम रात को सोए हुए थे तो अचानक से हमें आवाज़ें आई, तो उठे, जब देखा तो इधर फायर हो रहे थे। तो अचानक से और किसी तरफ नहीं हुआ, मस्जिद पे उन्होंने किए। तो यहाँ पर एक मुअज़्ज़िन थे, वो भी इधर सोए हुए थे। उसके अलावा शहीद हुए यहाँ पे मुअज़्ज़िन थे जी। तो उसके अलावा जो बच्चे पढ़ रहे थे, इतना कोई मामला नहीं था। इंडिया ने ये गलत किया है तो हमारी फ़ौज ने तो जवाब दिया है, हम फ़ौज के साथ खड़े हैं, तो इसके बाद भी हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएंगे मस्जिद है, सिर्फ मस्जिद है यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है, आप क्या नॉर्मल यानी आप क्या एक्टिविटी देखते हैं, क्या होता है यहाँ पर? मस्जिद है, बच्चे पढ़ते हैं, दीनी तालीम होती है बस, उसके अलावा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने देखा कि वहाँ पर बिला वजह एक फ़ायर किए गए हैं मिसाइल और भारत की तरफ से कंट्रोल लाइन के दीगर इलाकों में भी और पाकिस्तान के अंदर भी ये वारदातें हुई हैं, मिसाइल दागे गए हैं और पाकिस्तानी अवाम के जो जज्बात हैं, वो उनका जो मोराल है वो आसमान तक पहुँचा हुआ है और हर तरफ ये नारे सुनाई देते हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी और इंशाल्लाह पाक फ़ौज इस दफ़ा नरेंद्र मोदी की मोदी सरकार को इबरतनाक सबक सिखाएगी। भारत के मैदानों में, भारत के खेत खलियानों में अब फसलें नहीं उगेंगी अगर भारत ने ये दरअंदाजियाँ जारी रखी। आज तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि एक के बदले में 2 फायर करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं, अवाम ये चाहते हैं कि एक के बदले में 10 फायर हों।